सबको इस ऑनलाइन आराधना विधि में स्वागत है, आमंत्रण है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस आराधना में आप हमारे साथ हैं। आपको अनुभव करने के लिए, आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता करें। गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा और संदेश के द्वारा प्रभु हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके। प्रभु के नाम में आमीन। इस समय हम लोग गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हमारे जवान बच्चे साथ में हैं, वो आपको इस आराधना में गीतों के द्वारा अगुवाई करेंगे और आप हम सब उनके साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज हम संडे की आराधना चालू करते हैं। पहला गाना गीत नंबर 60, नारे लगाओ और बावरे उठाओ। Naare
परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। हम लोग आज पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात तीसरा रविवार में है और तीसरा रविवार के लिए जो विशेष प्रार्थना ठहराई गई उस प्रार्थना को हम लोग कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप ही सब सच्चे और शांतिपूर्ण विचारों के प्रेरणा स्रोत हैं। पिता, हमारे हृदय को दुर्भावना और घृणा और भावों से शुद्ध कीजिए और हमें सिखाइए कि हम अपने क्रोधपूर्ण विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखें। हमें समर्थ बनाइए कि हम शांति और बंधन में बंध कर आपके आत्मा की एकता को बनाए रख सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन। इस समय हमारे लिए बाइबल पाठ पढ़ाया जाएगा। हम लोग 4 शास्त्र पाठ सुनेंगे, एक के बाद एक। अलग अलग लोग, विशेषकर सब फादर्स को हम लोग ने इन बाइबल पाठ को दिया है, क्योंकि आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय फादर्स डे मना रहे हैं। और आप ध्यान से इन वचनों को सुनिए। आइए हम लोग आज के बाइबल के वचन की ओर चले। और आज का वचन है उत्पत्ति, इसका 22वां अध्याय 1 से लेकर 14 तक। अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन, उसमें इस वचनों में अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन दिया गया है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने प्रभु को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे से काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और वो होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर उसके स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि ली, लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए लकड़ी भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र की बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कह, क्योंकि तू ने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। ये आज का वचन है। मैं आप लोगों के सामने
पढ़ने जा रहा हूँ इफिसियों की पत्री का 6वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह को, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों को नहीं परंतु प्रभु को जानकर सच्चे हृदय से करो। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वह किसी का पक्ष नहीं करता। सबको प्रेज लॉर्ड। भजन संहिता के पुस्तक उसका 37वां अध्याय 3 से 8। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा के अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरे न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण नाकुड़, जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है, और क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको प्रेज लॉर्ड। आइए हम पवित्र शास्त्र में से सुसमाचार को सुनते हैं। लूका इसका 15वां अध्याय 11 से लेकर 24 तक। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेत में सूअर चराने के लिए भेजा और वहाँ चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ
और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। ये प्रभु के वचन। सेंट थॉमस चर्च गोगुस के सब फादर्स को, सब पिताओं को मैं फादर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय पिता दिवस के शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सब अपने परिवार के अगुवाएं और परमेश्वर के सानिध्य में अपने परिवार को चलाने वाले लोग हैं, तो आप सबको इस दिवस का खुशियां भी जाहिर करना चाहता हूं। फादर्स डे जो है अंतर्राष्ट्रीय पिता दिवस, वह अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के बाद में आया हुआ है। 1910 में अमेरिका में एक महिला, जब कलीसिया वालों ने मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस को मना रहे थे, तो इस महिला ने सामने आके लोगों से इस बात को जाहिर की, बताई कि जैसे हम सब कलीसियाओं में और सारे दुनिया में मातृ दिवस मनाते हैं, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय पिता दिवस मनाना चाहिए। क्योंकि ऐसा करके उसने अपने खुद की जो कहानी है जीवन की बताने लगी। उसने कही, मेरे पिता मिलिट्री से रिटायर्ड थे और वो जब मेरे माता की मृत्यु हो चुकी थी, जब मैं 16 साल की थी, उस समय से लेकर मुझे पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया और सारे खुशियाँ और प्यार मुझे दी। ना केवल मुझे, परंतु मेरे बाद जो मेरे भाई और बहनें जन्म ली, उनको भी उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है। इसलिए मैं चाहता कि पिता की भूमिका भी सारी दुनिया में जाहिर किया जाए, बताया जाए और खुशियाँ मनाया जाए। और इस प्रकार उसने सरकार के पास भी चले गए और सरकार से विनती की कि इस तरह एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस सारी दुनिया में मनाना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय पिता दिवस सारी दुनिया में मनाया जा रहा है। आज मैं इस खुशियों को जाहिर करते हुए, आप लोगों के साथ मैं भी मनाते हुए, कुछ बातें मैं आपके साथ कहना चाहता हूं, जो बदलती हुई परिस्थितियों में एक पिता का क्या भूमिका रहता है, किस तरह की भूमिका उन्होंने अदा करना चाहिए। मैंने आज का जो विषय है उसको इस तरह मैंने नाम दिया, पिता परिवार का एक अगुवा, फादर अ लीडर ऑफ द फैमिली। इसमें सबसे पहली बात यह है कि पिता एक परिवार के लीडर और अगुवा इसलिए माना जाता है और उनको एक विशेष स्थान दिया जाता है हमारे संस्कृति में और बाइबल में और क्रिस्ती विश्वास में भी। इसलिए कि पिता से कुछ अपेक्षा करते हैं और कई बातें अपेक्षा करते हैं। उसमें एक अगुवा होने के कारण परिवार के उनको कुछ डिसीशंस, निर्णय लेना पड़ता है, चाहे वो निर्णय बहुत कठिन निर्णय हो। कभी कभी परिवार के कोई भी सदस्य उन बातों से वो मानेंगे नहीं या उस बात से वो सहमत नहीं, फिर भी एक अगुवा होने के कारण परमेश्वर के सामने अगर वो निर्णय सही है तो उनको पहला कदम उठाना पड़ता है। इसका मतलब है इनिशिएटिव और डिसीजन मेकिंग, पहला कदम उठाना और परिवार के नेतृत्व करते हुए निर्णय लेना, उसमें आगे बढ़ना,
एक पिता का सबसे बड़ा भूमिका है। हम लोग उत्पत्ति के किताब में इब्राहिम के जीवन में ये देखते हैं, जो शास्त्र पाठ हमारे लिए पढ़ाया गया था। उत्पत्ति के किताब 22वां अध्याय से 1 से लेकर 14 वचन तक हम लोग ने पढ़े हैं। वहां पर इब्राहिम को परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर ने बुलाया और हे अब्राहम ऐसा करके उनको बुलाया, और इब्राहिम ने कहा देख मैं यहाँ हूं। और उसके बाद उन्होंने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जाओ और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। कितनी गंभीर और कठिन बात परमेश्वर यहोवा इब्राहिम को बता रहे हैं। कई साल बाद बुढ़ापे में सारै और इब्राहिम को एक संतान मिली, तोहफा के रूप में इसहाक जन्म लिया था। और अभी उसी इसहाक को होम बलि करके चढ़ाने के लिए उसको परमेश्वर के नाम पे मारने के लिए कह रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम कुछ नहीं कहा, अपने तैयारी करके होम बलि चढ़ाने के लिए अपने बच्चे को साथ लेके इसहाक को साथ लेके चले गया। मैं आपके जो विचार और आपकी दृष्टि यहाँ पे केंद्रीकृत करने के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि पिता केवल बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाए, माता का भी बहुत बड़ा भूमिका है। यहाँ पर इब्राहिम सारै से कुछ कंसल्ट किया, उससे बातचीत की या उसके साथ में कुछ डिस्कशन किया, ऐसा कुछ भी वहां पे दिख नहीं रहे। वह केवल इस बात को परमेश्वर से सुना और परमेश्वर ने चाहा और वो निकल पड़े। इसका रीजन क्या हो सकता है? कई बार हम लोग कहते हैं कि पूरे परिवार के साथ में हमारे निर्णय, जो इम्पोर्टेंट निर्णय हम लोग जीवन में लेते हैं, आवश्यक बातें हम लोग करते हैं, उसको पत्नी और बच्चों के साथ में डिस्कस करें और उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़े। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए इब्राहिम ने यह निर्णय लिया और उसके बाद की स्टोरी हम सब जानते हैं कि किस तरह इस निर्णय को परमेश्वर ने आदर किया इब्राहिम के जीवन में। आज कई परिस्थितियां अपने जीवन में आते हैं, अपने सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कि किस तरह के निर्णय हम लोग लेना चाहिए। कभी कभी अपने परिवार के लोग हमें प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं कि हम लोग उस जो सही निर्णय है उससे हटने के लिए, परंतु एक पिता, एक अगुआ होने के कारण उनको एक बात हमेशा याद रखना है कि जो निर्णय परिवार ले रहे हैं, क्या वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले और परमेश्वर के तरफ उनके दृष्टि में सही निर्णय है क्या? इसको देखते हुए परिवार का लीडरशिप, नेतृत्व करना चाहिए। उसके बाद पिता एक परिवार के प्रोवाइडर, प्रबंधकर्ता, और इसके रूप में हम लोग उनको बाइबल में देखते हैं। परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद उनको खेती बाड़ी करने के लिए छोड़ा और वो अपने मेहनत के फल खाए, मेहनत करे और उससे निकले फल वो खुद खाए और परिवार को भी खिलाए, और उसी तरह चलते आ रहा है। आज भी लोग, विशेषकर पुरुष, परिवार के एक प्रोवाइडर के रूप में हम लोग देखते हैं
हमारे भारत के संस्कार में, संस्कृति में भी यही बात को हम लोग पाते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो माताएं हैं या स्त्री है, महिला है घर के, वो काम नहीं करते। अभी तो हम सब जानते हैं कि बहुत सारे महिलाएं परिवार के व भी प्रबंधक, साथ साथ पुरुष के साथ प्रबंधक, प्रोवाइडर्स हो जाते हैं। और इसमें कौन ज़्यादा कमा रहा, कौन कम कमा रहा, इस बात का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। परंतु एक पुरुष काम कर रहे कि नहीं, वो अपने परिवार को प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरत चीज़ें वो काम करते कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आज हम लोग कई जगह पे, विशेषकर क्रिश्चियन कॉलोनीज में हम लोग देखते हैं कि एक संस्कृति बन चुकी है, कल्चर बन चुकी है कि वो एक काम करने वाले लड़की से शादी करे और वो बिंदास घर पे बैठे। और ये मैं नहीं देख रहा हूं, पर आप सब देख रहे हैं। और कई बार माता पिता भी इस बात का बहुत सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि हमारे लड़के के लिए एक नर्स या टीचर या ऐसा काम करने वाले लड़के को देखिए, उसमें कोई गलती नहीं है। पर गलती इसमें है कि आपके बेटा जो है, जो प्रोवाइडर होना चाहिए, परिवार को तमाम ज़रूरतें पूरा करने वाले व्यक्ति होना चाहिए, वो पूरी तरह अपने पत्नी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां छोड़ना और घर पे बैठ के अलग अलग गलत कामों में हिस्सा लेना, ये कहाँ तक सही है, हमें सोचने की बात है। तो परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप पुरुष होने के नाते, एक परिवार के पिता होने के नाते, और आप पिता जो हमारे सबके पिता हैं, परमेश्वर पिता, उनके इमेज को अपने साथ हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं और लोग उस तरह हमें देखते हैं। जैसा परमेश्वर इस जगत का प्रोवाइडर है, वैसे एक पुरुष, एक पिता अपने परिवार के लिए होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन है, वो सही एक्सपेक्टेशन है। परंतु जब दोनों मिलके काम करने के समय में अगर ये नहीं काम करना चाहता, तो परिवार का संस्कृति अलग बन जाता है, गलत वे में चले जाता है और वहाँ पे सब लड़के उनके पिता का ही मॉडल को लेके, आदर्श को लेके आगे बढ़ते हैं। माता पिता, पति पत्नी काम करना आज की बात नहीं है। इवन एग्रो बेस्ड फैमिलीज में भी, जहाँ पे खेती बाड़ी के काम करने वाले सालों से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे वाइफ एंड हस्बैंड, पति पत्नी दोनों खेती बाड़ी करने जाते हैं। और अभी आज इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में भी, इस डेवलपिंग सोसाइटी में भी दोनों काम कर रहे हैं। पर इसमें एक अगुआ पिता का बहुत बड़ा भूमिका है। तीसरी बात यह है कि पिता जो है वो एक परिवार को आज़ादी और प्यार में बढ़ाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक संस्कृति वहाँ पे उनको लाना चाहिए जहाँ पे बच्चे और अपने पत्नी आज़ादी में रह सके और प्यार में बढ़ सके। यह केवल एक पुरुष, एक पति, जो व्यक्ति अपने आप को एक नेता के रूप में देखता है, अगुवा के रूप में देखते हैं और सोसाइटी भी उनको उस तरह देखते हैं, उनको जरूर इस बात को याद रखना है कि वह आज़ादी को अपने परिवार में लाए। आज़ादी किस तरह हम ला सकते हैं? यहाँ पे एक स्टोरी लिखा हुआ है जो लूका रचित सुसमाचार में हमने पढ़े हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय में 11वां वचन से लेकर उड़व पुत्र की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पिता और पुत्र के बीच में संवाद हो रहे हैं। पिता अपने बेटे को किस तरह
उन्होंने प्रतिसाद दिया हम लोग देख रहे हैं। बच्चे भले वो गलत बात को उनसे पूछ लिया है कि उन्होंने कहा मेरे संपत्ति मुझे दे दे, और उस व्यक्ति के जो अधिकार को आदर करते हुए पिता ने उस काम को कर दिया। उनकी आजादी को, उनके अधिकार को उन्होंने सम्मान किया। और उसके बाद स्टोरी आप जानते हैं। कई बार हमको बच्चे जो बड़े बच्चे जो करते हैं, कई चीजें हमको गलत लगता है और हम लोग तुरंत में उन बातों को रोक देते हैं। मैं रोकना ही मत रोकना ऐसा नहीं कह रहा हूं, परंतु जब बच्चे अपने आजादी को माता पिता रेस्पेक्ट करें, उस बात को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। भले कुछ समय के लिए वो हमें गलत लग रहा है, हम सही है नहीं समय ही बताएगा, परंतु हमें बच्चों के आजादी को, उनके अधिकार को सम्मान करना जरूरी है। ये कठिन होता है कई बार, वेरी डिफिकल्ट, परंतु करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो बच्चे स्वतंत्रता में, आजादी में बढ़ते हैं, प्यार में बढ़ते हैं, वो सोसाइटी को प्यार से और आजादी में वो सम्मान करते हैं और सोसाइटी को उसी तरह वो लेते हैं। और उसी बात को मैं यहाँ पे आपसे कहना चाह रहा हूँ। हम लोग इतिहास में देखते हैं कई पिताएं अपने बच्चों को कई प्रकार के शिक्षाएं दी हैं और उसमें बढ़ाए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में और इंदिरा जी के बारे में लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। उनमें से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू वो जेल में थे, इंदिरा जी बहुत छोटी थी और वो बढ़ने का समय था उसका, और फॉर्मेशन एज इंदिरा जी की थी। और उस समय में पिता अपनी भूमिका जेल से ही निभाने की कोशिश किया है। उन्होंने बहुत सारे चिट्ठियां उनको लिखते थे और उसमें कई बातें, कई सब्जेक्ट्स उन्होंने लिखा है। इंदिरा जी 1973 में इस बात को उन्होंने लिखी कि मेरे पिता जवाहरलाल नेहरू, उनकी चिट्ठियों में पर्यावरण से लेके राजनीतिक बातों तक का बहुत सारे सब्जेक्ट्स उनकी चिट्ठियों में उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया है और उन बातों को लेके वो अपने जीवन में आगे बढ़ी है। और एक बार एक चिट्ठी में जो उनके जन्मदिन पर पहुंची, उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं हूं आपको कोई तोहफा देने के लिए, परंतु मैं आज तुमको यही से एक बात, विशेष बात आपके जन्मदिन पर कहना चाहता हूं। ये है कि सच क्या है, गलत क्या है, ये कैसे आपके जीवन में आप निर्णय ले सकते हो। और उसके लिए उन्होंने कहा कि एक ही टेस्ट आपको करना है। इंदिरा जी से कहा कि आपको जो बातें आपको चुप चुप कर करना पड़ रहा है, उन बातों को आप ना करें और हिम्मत के साथ आप जो चीजें लोगों के सामने कर पा रहे हैं, सबके सामने ला पा रहे हैं, आप सोचो कि वो सही बातें हैं, क्योंकि आप करेज के साथ में उन बातों को आगे ला रहे हैं। ये टेस्ट अपने बच्ची को, इस शिक्षा को अपने बच्चे को उन्होंने दिया। भले आज माता पिता या पिता लोग बाहर है, दूर में है, पर इससे ये नहीं साबित होता कि वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते। आज तो इट इज अ कम्युनिकेशन वर्ल्ड, बहुत सारे साधन अपने पास में हैं जो बच्चों के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनको शिक्षा दे सकते हैं और वो आजादी और प्यार में बढ़ाने वाली शिक्षा हो। चौथी बात, आखिरी बात, मैं इस उपलक्ष्य में, जो पिता दिवस के उपलक्ष्य में आपसे कहना चाहता हूं, सब पिताओं से, कि पिता क्षमा और अंगीकार का एक आदर्श परिवार के लिए बनना चाहिए। ये बहुत जरूरी है आज के सोसाइटी
समाज में, क्योंकि बच्चों को क्षमा नहीं मिल रही, इसीलिए वो क्षमा करने का गुण अपने में नहीं ला पा रहे हैं और उन लोगों को एक्सेप्टेंस, अंगीकार भी नहीं है सोसाइटी में, और उसी कारण वो अपने बच्चों को और अपने साथियों को वो जैसे है वैसे उनको एक्सेप्ट, अंगीकार नहीं कर पा रहे। इसका बड़ी जिम्मेदारी एक पिता के ऊपर में है। जैसा हमारे पिता परमेश्वर, हम पापियों को उन्होंने एक्सेप्ट किया, जैसा हमें वैसे ही उन्होंने हमें पास बुला लिया और उन्होंने हमसे प्यार किया। उन्होंने सारे जगत से प्यार किया, अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और ऐसे परमेश्वर को, उनकी आराधना करने वाले हम जो लोग हैं, विशेषकर फादर्स, पिताएं, और उनको इस क्षमा के बारे में सोचना और अपने परिवार में इस बात को लाना बहुत जरूरी है। वो दैनिक जीवन में भी है और अलग अलग परिस्थितियों में भी है। बच्चों को किस तरह हम क्षमा कर सकते हैं छोटे छोटे बातों में, और उनको इस बात का, उनको समझ सके वो बात को, ऐसे हम लोग ने उनके सामने लाना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे जो वचन हमने पढ़े हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, उड़ाऊ पुत्र के कहानी में, जब उनके बच्चा जो उड़ाऊ पुत्र है, उन्होंने रियलाइज किया अपने जीवन में कि मुझे अपने पिता के पास वापस लौटना है, और उसी प्रकार वो उठकर पिता के पास लौटकर आया है। और उस समय हम लोग देखते हैं कि वो दूर जब थे, उसी समय में मैं आपके लिए इस शब्द को पढ़ना चाहता हूं कि तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। कितना प्यार उसके ऊपर बरसाया। जो व्यक्ति अपने पिता से अलग होकर, ऑलमोस्ट मैं कह सकता कि झगड़े करके अपने पूरी संपत्ति को लेकर, उसको लेकर पिता से दूर चले गया, और ऐसे परिस्थिति में हम जो फादर्स हैं, कोई भी पिता, ये कहेंगे कि ये तो अपने जीवन खुद बिताने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बाहर चला गया, और इससे अभी मुझे क्या मतलब है, कैसे मैं इसको अपने पास फिर ले सकता हूं। परंतु यह पिता जो परमेश्वर का प्यार है यहाँ पे बरसा रहा है अपने बच्चे के ऊपर, और वो उमड़ कर आया है। कोई सोच कर उन्होंने नहीं किया। जब बच्चा दूर था तो दौड़कर उन्हें गले लगाया। हालेलुया। आज प्रियो, गलत क्या है, सच क्या है, इसको साबित करके फिर अपने बच्चों के साथ प्यार करना संभव नहीं है। अभी ऐसे समाज में वो रह रहे हैं कि बहुत प्रकार के प्रभाव में वो पड़े हैं। वो आपके प्यार के और आपके क्षमा करने वाले जो गुण है उसके इंतजार में है। आप उनको गले लगाए ऐसे समय में। जब वो ऐसे हालात में आपके पास पहुंचे तो आप पहले उनको गले लगाएं और उसके बाद उनसे आप बात करें। और उसका हम देखते हैं कि उनको, वो बच्चे क्या बोलेंगे उसको देखना उनका जिम्मेदारी नहीं था। उसका इंतजार उन्होंने नहीं किया। उसे ले जाके जिनको उनको जो जो करना है वापस उन्होंने कर दिया। एंड दिस शोज द एक्सेप्टेंस। वो जैसे है वैसे ही उनको एक्सेप्ट करना है। वो उन्होंने पैसा वापस नहीं लाया था लौटाने के लिए अपने पिता को। जैसे हो गया उस स्थिति में वो नहीं आया था, पूरा बर्बाद होके वो अपने पिता के पास आया। ऐसे समय में उनको क्षमा किया और उनको अंगीकार किया। अपने परिवार में लेकर एक दर्जा जो वो खो गए थे उसको वापस वह लौटाया है। हो सकता बच्चे आपस में इस तरह के प्यार नहीं कर पाते, क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका भाई जो है
वो इस बात को वो विरोध कर रही है पिता के साथ। ये कैसे कर सकते हैं? वो तो बर्बाद किया संपत्ति को। तो पर पिता होके आपको इस बात का परिवार में लाना, इस संस्कृति में इस बात को लाना बहुत आवश्यक है। प्रियो, फिर एक बार मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय पिता दिवस का शुभकामनाएं देते हुए इन बातों को एक बार दोहराना चाहता हूं कि आप परिवार का एक अगुवा है और आपको बड़े निर्णय, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले निर्णय परिवार के लिए लेना आवश्यक है। उसके बाद एक प्रबंधक बनना, तमाम जरूरतें परिवार का पूरा करना आपके साथी के साथ मिलके बहुत आवश्यक है। और परिवार में आज़ादी और प्यार का जो गुण है वो लाना जरूरी है। और आखिरी में क्षमा और अंगीकार बच्चों में लाना बहुत आवश्यक है। प्रभु आपके सहायता करे एक अच्छा पिता बनने के लिए कोशिशों में हम लगे रहे। प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन। आप लोगों को कुछ विशेष सूचनाएं मैं देना चाहता हूं। आप सब जानते हैं लॉकडाउन के कारण हम सब अपने परिवारों में बैठकर ऑनलाइन सर्विस के द्वारा इसमें भाग ले रहे हैं और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन खुलने के लिए 30 तारीख के बाद हमें पता चलेगा कि आगे क्या हाल होगा। अगर चर्च में आराधना शुरू होती है तो भी हमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस का पालना करना पड़ेगा और उसके लिए तैयारियां चल रही है। और आप भी प्रार्थना में इन बातों को याद कीजिए। दूसरी बात, जो पिछले बार हमारे कलीसिया के सेक्रेटरी जयराज तांडा ने जिस तरह बताया, वैसे ही मैं आपको इस बात को रिमाइंड करना चाहता हूं कि आप अपने जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो इजराइल मंत्री को पूछ के अगर कुछ आपका बैलेंस है वो पूरा कीजिए मंथ एंड तक का, क्योंकि नेक्स्ट मंथ फर्स्ट लिस्ट तैयार की जाएगी, वोटर्स लिस्ट। तो कृपया इस बात को आप ध्यान में रखें। प्रिय, इस समय हम लोग परिहित निवेदन में जाएंगे। परिहित निवेदन करने के समय हमारे कलीसिया के लिए और कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें और उस समय विशेषकर जो शोकित परिवार हैं उनके लिए प्रार्थना करें। ताराबाई पोगला, उनके लिए, उनके बहू और सारे परिवार के लिए प्रार्थना करें और मिट्टा परिवार के लिए सरिता, सिद्धू और उनके पूरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करें। वैसे ही जो लोग बीमार ग्रस्त हैं उन सबको भी याद करें। आइए हम परिहित निवेदन करें। हम समस्त मानव जाति की लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा
और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलिसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत के कलिसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मारथोमा कलिसिया के मेट्रोपोलिटन हमारे धर्माचार्य तथा हमारे बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलिसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। सब मिलकर कहें, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। इस समय हम लोग ऑफिट्री लेंगे और उस समय में आप लोग अपने परिवारों में कोई एक एनवेलप लेके सारे परिवार के सदस्य इस गीत के समय आप उस एनवेलप में संडे के ऑफिट्री डाल सकते हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे या आपके पास कलीसिया की ओर से जो व्यक्ति आएंगे उसको कलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम लोग उसके लिए प्रार्थना भी करेंगे ऑफिट्री के लिए।
आइए इस समय हम लोग जो दान ली गई है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पिता दिवस मनाए हैं। हमारे कलीसिया के जो पिताएं हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको आप सहायता कीजिए ताकि वो सही मार्गदर्शन अपने परिवारों में कर सके और आपके जो गुण हैं उसको अपने परिवार के साथ बांट सके। और उसी तरह प्रभु जो दान हमने लिए हैं उसके ऊपर आपके आशीष रहे। जो लोग इस दान को आपके सेविकाई के लिए दी है उन परिवारों के ऊपर आपके बरकत रहे। उसी तरह प्रभु हम लोग हमारे कलीसिया में जो लोग जन्मदिन और वेडिंग एनिवर्सरीज मना रहे हैं उन सबको भी आपके पास लाते हैं। आने वाले साल उनके लिए, परिवार के लिए एक विशेष और आशीषित के साल हो। प्रभु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। हम जैसे अपराधियों को क्षमा करते वैसा हमारा अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा आप और सदैव आपके ही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम हर एक के साथ अब और सदैव बने रहे, आमीन। शालोम।